अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे अब F7 किसने पढ़ा हुआ है आप में से? आप दोनों ने? आपका रिजल्ट अभी आना है? आ गया हुआ है? आपने F7 पढ़ के भी अगर इसका आंसर नहीं ना किया और अभी रिजल्ट भी आ रहा है तो फिर जरा स्पेशल दुआ करवा लो घर पे। नहीं? किससे पढ़ा था F7? अच्छा बच्चे, जिन्होंने F7 पढ़ना ना वो तो जरा मेरी बात सुने आप, और जब F7 पढ़े और टीचर ये पूछे जहाँ से भी आप पढ़े तो आप बताइएगा कि ये इसका आंसर है, ताकि पता लगे कि इनसे टेक्स्ट पढ़ क्या है, नहीं तो अपनी भी बेइज्जती करवाना और साथ खैर मुझे क्या फर्क पड़ता। ये जो प्रॉफिट है ना ये किन रूल्स में फाइंड हुआ है? अकाउंटिंग रूल्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ISAs के मुताबिक। उस प्रॉफिट का जो टैक्स होता है वो असल टैक्स है। हमने उस अमाउंट का एक टैक्स फाइंड किया, वो असल टैक्स है या आर्जी है? वो एस्टिमेट आर्जी है, एक्चुअल नहीं है। हमने जब उस प्रॉफिट को पिक किया टैक्स रूल्स के मुताबिक, अलाउड डिसअलाउड ऐड बैक सब कुछ कैपिटल ऑन से लेस करके जो प्रॉफिट फाइंड किया, और इस प्रॉफिट का जो टैक्स फाइंड किया, क्या ये असल टैक्स है? ये असल टैक्स, एक्चुअल टैक्स ये। क्यों? ये प्रॉफिट किसके मुताबिक फाइंड हुआ? टैक्स रूल्स के मुताबिक, और इसका जो टैक्स आ रहा है वो एक्चुअल टैक्स है। हम मैथ्स है आज सेम ऐड बैक लेस करके तो ओके, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये दो डिफरेंट अमाउंट है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के टैक्स और टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट के टैक्स का जो फर्क है ना उसे क्या कहते हैं? डेफर्ड टैक्स। सही है जो आपने पढ़ा था। और फिर उस डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट है कि जी हमने ज़्यादा बना लिया हुआ है, हमने कम बना लिया हुआ है, तो क्या करें अकाउंट्स में? तो वो फिर स्टैंडर्ड कहता है चले मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या, वो फिर वो आपको सर पढ़ेंगे। तो कोई पूछे कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है तो आपने क्या आंसर करना है आपने कि अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक फाइंड किए गए प्रॉफिट का टैक्स और टैक्स रूल्स के मुताबिक फाइंड किए गए प्रॉफिट का टैक्स का फर्क। ठीक है, ऐसे था। तो ये आंसर था। जो बच्चे भी F7 पढ़ेंगे ना अगले सेशन में, या जो दोबारा पढ़ेंगे उनको याद रखना, ठीक है तुम्हें ये बात ऐसे थी। तो अब ये बताइए कि हम जो मैंने अभी से 20 मिनट पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट आप एज इट इज टैक्स कंप्यूटेशन में लिख सकते हैं? नो, क्योंकि वो प्रॉफिट अभी भी तुम लोग बोलते हैं कि वो अभी भी वो प्रॉफिट जो है वो टैक्स रूल्स के मुताबिक फाइंड वो नहीं हुआ। तो पहले आपको जरा एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल लॉसेस और फिनांस। वैसे हम चैप्टर 4 पे थे, मैंने आपको ये ऑफ की वजह से ना, मैं सैटरडे कल ऑन कर लेता लेकिन कल मैं यहाँ हूँ नहीं तो मैं ऑन करता कर, फिर मैं आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम ही पढ़ाता। पर आपने चैप्टर 7 और 8 में मैं जंप कर दिया, एम्प्लॉयमेंट इनकम की जगह ट्रेडिंग इनकम, कोई बात नहीं, पहले ट्रेडिंग कर ली, एम्प्लॉयमेंट कर ली। अब चैप्टर 7 आपको ये बताएगा कि कौन सा एक्सपेंस अलाउड है, कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है, कौन सी इनकम अलाउड है, कौन सी इनकम डिसअलाउड है, जो एक छोटी सी लिस्ट है 2-3 पेजेस पे, बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, इसलिए 2-3 पेजेस लग गए, अदरवाइज एक पेज पे आ जाती, नहीं तो आप ले आना। तो अब ये ना, ये तो आसान नजर आएगा, अच्छा ये एक्सपेंस डिसअलाउड, ये डिसअलाउड, ये डिसअलाउड, ये अलाउड, वो आप पढ़िएगा बस, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर 8 में क्या आएगा? कैपिटल लॉसेस कैसे फाइंड करते हैं। सिर्फ मैंने क्या फर्क है कैपिटल लॉसेस में? रेट का फर्क है बस, इस एसेट का ये रेट, इसका ये रेट, इसका ये रेट, ओके।
कैपिटल अलाउंसेस का लेक्चर मैं भी आपको सेंड करूंगा, एक मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है इस तरह से, तो जरा वीकेंड का बेनिफिट उठा लें। ये नहीं कि ये लेक्चर कवर हो जाएगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा, बस ये कि आप उसको कवर कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा सुनते वक्त, नोटबुक हाथ में, पेन हाथ में, नोटबुक के साथ नोट भी कर रहे हैं ना कि बाइक लगा हुआ चला रहे हो, लेक्चर सुनी जा रहे हो, तो ये को आपदा पर भी नहीं अंदर। तो बहरहाल आपने उसको सुन के नहीं आना, अच्छा आपने कवर करके आना है। तो आपने उसके एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूँ आप वो ज़रा एक कवर तो करो। हमारा टाइम जो उस पर 4 घंटे लगते हैं, तो हम 2 घंटे ऐसे लेते हैं, 2 घंटे हम क्लास में ले लेंगे, तो ज़रा अच्छा जल्दी कवर हो जाएगा। वीकेंड का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो वो लेक्चर भी सेंड करते हो मैं आपको कैपिटल अलाउंसेस को। और चैप्टर 7 में क्या पढ़ोगे अब आप, कौन सा एक्सपेंस अलाउड है या डिसअलाउड है, वो एक लिस्ट ही दी हुई है, उसको भी रीड कीजिएगा। तो आगे हम अगली क्लास में फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम ट्रेडिंग इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में एज इट इज लिख सकते हैं? तो क्या करना पड़ता है उसमें, पहले इनकम एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट और उसके बाद कैपिटल अलाउंसेस, फिर प्रॉफिट। एक और पॉइंट है यहाँ जो मैंने कहा था हैवी है, जरा कुछ नजर आ रहा हो बोर्ड पे, लिखा भी हुआ है बोर्ड पे मैंने, वैसे तो लेकिन कोई सोच पाया हो तो। एक बिजनेस का पीरियड ऑफ अकाउंट कौन सा होता है? जी नहीं, उर्दू में बताया। एक बिजनेस का पीरियड ऑफ अकाउंट कौन सा होता है, क्या हो सकता है? जिसमें अकाउंटिंग को क्लोज करता है, लेकिन वो कौन सा पीरियड होता है? वो खुद चूज कर सकता है। मतलब किसी ने क्या चूज किया हो, दिसंबर, किसी ने जैसे मैंने बोला भी था। अच्छा, अब हमारा जो टैक्स कंप्यूटेशन है ये किन मंथ्स का है? ये तो 6 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 24 के 12 मंथ्स का, और ये फिक्स है, ये नहीं चेंज होता। तो ये मुमकिन है कि किसी बिजनेस का पीरियड जनवरी टू दिसंबर हो, जुलाई टू जून हो, है ना? आपको पेपर में नहीं ये बात आएगी, आपको उस शख्स कि बिजनेस का पीरियड ही कौन सा दिया जाएगा। जैसे मैंने भी कौन सा लिखा, अप्रैल टू मार्च, हमारे टैक्स सेल के मंथ हो सकता है किसी का। तो क्या होता है, आप नहीं पढ़ रहे, तो कॉन्सेप्टली जरा थोड़ा सा बताया कि जरा बताओ कि ये पीरियड जो है ये किसी का कुछ और भी हो सकता है। अब जनवरी टू दिसंबर होता तो फिर हम उस मंथ के प्रॉफिट 23-24 के मंथ्स में शायद ना लिखते हम, है ना? अपॉर्चुनिटी या कुछ बात माइंड में आ रही हो तो बहरहाल आपको जो बिजनेस का पीरियड दिया जाएगा ना, वो दिया ही कौन सा जाएगा, अप्रैल टू मार्च, ताकि ये वाली ट्रीटमेंट तक आप ना सीखें। इजी कर दिया आपके कोर्स खत्म, वो अब कोर्स में नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है ये होता है रोल बेसिस पे या ये कैश पे भी हो सकता है? कैश में भी हो सकता है, टैक्स में कैश में भी हो सकता है, लेकिन कैश बेसिस पे हर एक नहीं कर सकता, कुछ कंडीशन है उसकी, वो क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। और फिर कैश बेसिस पे ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड होता होगा वो देखेंगे हम, ये चैप्टर 13 में देखेंगे हम। अभी जरा 2 हफ्ते लगेंगे। कुछ समझ आया आपको? तो एक डिसअलाउड एक्सपेंस को क्या करोगे आप, पहले देखो क्या देखोगे, मैं अब आपको एक लेक्चर सेंड करता हूँ, वीकेंड का तोहफा से। चले बच्चे, बस ये रिकॉर्डिंग बंद हो, ये बंद हो गया।